दोस्तों जस्ट इमेजिन कि अर्थ के घटते हुए रिसोर्सेस को देखते हुए साइंटिस्ट किसी तरह प्लेनेट मार्स तक पहुंच जाएं, लेकिन वहां पहले से ही एलियंस और ज़ॉम्बीज़ ने कब्जा कर रखा हो। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की साइंस फिक्शन फिल्म आर्ट में। हम यूनाइटेड एरोस्पेस कॉर्पोरेशन (UAC) के कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जिन्होंने यूएस स्टेट नेवाडा और प्लेनेट मार्स के एक मून फोबोस में पुरानी टेलीपोर्टेशन मशीन्स ढूंढ ली थी, जिन्हें बाद में गेट्स कहा गया। उन मशीन्स के बारे में सही से जानने के लिए UAC ने उनके पास अपनी ऑपरेशन बेसिस बना ली थी। एंड अब फाइनली वो लोग उस मशीन के थ्रू एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, जिसमें नेवाडा फैसिलिटी से गेट्स के थ्रू एक वॉलंटियर ने फोबोस फैसिलिटी में टेलीपोर्ट होना था। एंड देन गेट्स को एक्टिवेट करने के बाद वो वॉलंटियर उसके अंदर जाता है और कुछ सेकंड्स में ही वो फोबोस फैसिलिटी में टेलीपोर्ट हो चुका था। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। लेकिन बदकिस्मती से वो वॉलंटियर किसी क्रीपी क्रिएचर में बदल चुका था। उसके लंबे लंबे नाखून और तेज नुकीले दांत थे। मीनवाइल हम UAC की एक स्पेसशिप नोला को देखते हैं, जिसमें स्पेस मरीन्स का एक ग्रुप क्रायोस्लीप से जागा था। क्रायोस्लीप में बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। उन लोगों में एक लेफ्टिनेंट जॉन जागने पर अपनी मॉम की डेथ के बारे में सपना देखती है। शिप का पायलट मॉर्गन उन सबको वहां वेलकम करता है। ग्रुप में कैप्टन सैवेज, जॉन, टैरेक, विंस्लो, कार्ले, रांस, ली, हैरी और एक्वा थे। उनके साथ वहां एक साइंटिस्ट और जॉन का एक्स बॉयफ्रेंड डॉक्टर बेनेट भी था। कैप्टन और जॉन के अलावा बाकी सब लोग कैफेटेरिया में खाना खाते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन जॉन के वहां आने पर सब खामोश हो जाते हैं। टैरेक बोलता है कि ये ब्रीफिंग का टाइम है, सो जॉन को डॉक्टर बेनेट के पास छोड़कर बाकी सब वहां चले जाते हैं। डॉक्टर जॉन को उसकी प्रमोशन के लिए कांग्रेट्स करता है। जॉन उससे पूछती है कि क्या तुम इससे पहले कभी फोबोस जा चुके हो, जिस पर वो बोलता है नहीं। उधर फोबोस फैसिलिटी में उस वॉलंटियर को आइसोलेशन में रख दिया जाता है क्योंकि वो काफी एग्रेसिव हो रहा था। वहाँ का लीड साइंटिस्ट डॉक्टर मैल्कॉम उसका एनालिसिस करके डिस्कवर करता है कि उसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स थे, जिसके बारे में वो नेवाडा फैसिलिटी के लीड साइंटिस्ट डॉक्टर अहमद को बताता है। उनके ख्याल में उस वॉलंटियर के चेंज होने की यही रीजन थी। डॉक्टर मैल्कम अभी भी और टेस्ट करना चाहता था, बट डॉक्टर अहमद का कहना था कि इस इशू के सॉल्व होने तक हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर डॉक्टर मैल्कम बोलता है कि हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और वो अगला टेस्ट अपने ऊपर करने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ नोला में वो लोग कैप्टन सैवेज से ब्रीफिंग लेना स्टार्ट करते हैं। वो बताता है कि फोबोस फैसिलिटी 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। लेवल 1 पर कार्गो बे, ऑफिसेज और लिविंग क्वार्टर्स हैं। लेवल 2 पर कंप्यूटर्स और मेंटेनेंस सेक्शंस हैं। एंड थर्ड लेवल पर लेबोरेटरीज और फ्यूजन रिएक्टर्स हैं। वो लोग ये जानकर हैरान होते हैं कि फैसिलिटी न्यूक्लियर पावर को यूज कर रही थी। बेनेट उन्हें तसल्ली देता है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर सेफ है, लेकिन उन्हें इस बात से घबराना चाहिए कि फोबोस का एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए उसे द डूम्ड मून कहा जाता है। ये सुनकर विंस्लो कहता है कि इसका मतलब हमें यहाँ सजा के तौर पर भेजा गया है, जबकि हमारे लास्ट मिशन में गड़बड़ तो सिर्फ एक ने ही की थी। जॉन समझ जाती है कि वो उसकी बात कर रहा है, क्योंकि उसी की गलती की सजा बाकी सबको भी भुगतनी पड़ रही थी, इसलिए सब उससे दूर दूर रहते थे। और फिर सैवेज सबको लैंडिंग के लिए तैयार होने को बोलता है। अगले सीन में हम डॉक्टर मैल्कॉम को देखते हैं। स्टाफ वेरोनिका उसका स्कैन करती है एंड देन गेट्स के एक्टिवेट होने के बाद वो अंदर चला जाता है, बट अचानक से बहुत ज्यादा पावर बूस्ट होता है और फैसिलिटी की लाइट बंद हो जाती है। वेरोनिका किसी जख्मी इंसान को देखकर फर्स्ट एड किट लेने जाती है तो उसे अपने पीछे किसी के गुर्राने की आवाज आती है और पीछे मुड़कर देखने पर वो जोर से चिल्लाने लगी थी। कुछ देर में नोला स्पेसशिप भी फैसिलिटी लैंड कर चुकी थी। मॉर्गन एंट्री के लिए फैसिलिटी के टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। सो वो स्पेसशिप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट डेजी को ऑर्डर करता है कि वो टावर से कांटेक्ट की कोशिश करे, मगर डेजी भी कुछ नहीं कर पाती। मॉर्गन सिचुएशन के बारे में सैवेज को बताता है, लेकिन तभी डेजी को कमांड की तरफ से मैसेज मिलता है जो उन्हें अपनी पोजीशन पर रहने का ऑर्डर देते हैं। सैवेज इस बारे में जॉन और डॉक्टर बेनेट को भी बता देता है। बेनेट को याद आता है कि उसने पढ़ा था कि फैसिलिटी के लैंडिंग पैड में एंट्रेंस है, जिसे वो नोला के नीचे लगे कैमरे से ढूंढ लेते हैं। सैवेज कमांड को बताता है कि उन्होंने लैंडिंग ढूंढ ली है, सो वो उन्हें मिशन के लिए ब्रीफिंग देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने फैसिलिटी में जाकर सिस्टम को दोबारा ऑनलाइन करना था। टैरेक के पूछने पर डॉक्टर बेनेट एक्सप्लेन करता है कि ये फैसिलिटी में होने वाले हाईली रिस्की एक्सपेरिमेंट्स के लिए जरूरी है ताकि उन्हें मॉनिटर किया जा सके। अगर वो सिस्टम को दोबारा ऑन ना कर सके तो साइंटिस्ट की कई सालों की मेहनत तबाह हो जाएगी। देन वो लोग उस फैसिलिटी से भेजे गए लास्ट सिग्नल को सुनते हैं, जिसमें गुर्राने और चीखने की आवाजें थी। सब टीम मेंबर्स ये सुनकर डर जाते हैं। विंस्लो पूछता है कि आखिर वहाँ क्या हुआ था, बट सैवेज इतना जानता था कि ये सिर्फ फ्यूज उड़ने का मामला नहीं है, इसलिए वो मॉर्गन से कुछ गलत होने के केस में बाहर निकलने का प्लान डिस्कस करता है।
जिस पर मॉर्गन बताता है कि ऐसी सिचुएशन में नोला फोबोस मून से तुरंत निकल सकती है। टीम अंदर जाने की तैयारी कर रही होती है तो विंस्लो बोलता है कि शायद उनका सामना एलियन से हो सकता है, मगर टैरेक कहता है कि हिस्ट्री में किसी भी एलियन का कोई एविडेंस नहीं है। सबके तैयार हो जाने के बाद मॉर्गन एक्सटेंशन ब्रिज को खोल देता है, बट उसकी फैसिलिटी से कनेक्ट होते ही शिप की पावर भी करप्ट होकर बंद हो जाती है। बट लकीली उसी वक्त पावर वापस आ गई थी एंड टीम फैसिलिटी के अंदर एंटर हो जाती है। वहाँ के ऑक्सीजन, ग्रेविटी और टॉक्सिक लेवल भी ठीक थे। बेनेट पावर रिजर्व चेक करता है तो वो सिर्फ 2% रह गया था। सो वो सैवेज को बताते हुए बोलता है कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए उनके पास सिर्फ 90 मिनट्स का टाइम है और पावर को रिस्टोर किए बिना सिस्टम्स को ऑनलाइन करना भी यूजलेस है, क्योंकि पावर के बिना कोर मेल्ट डाउन हो जाएगा, जिसके धमाके से हम ये फैसिलिटी और अपनी जिंदगियां खो देंगे। ये सुनकर सैवेज टीम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। वो रेंस, कार्ले और एक्वा डॉक्टर बेनेट के साथ रिएक्टर की तरफ जाएंगे, जबकि जॉन की लीड में टैरेक, विंस्लो, ली और हैरी सर्वर ढूंढेंगे और वहां उन्हें कैप्टन सैवेज के सिग्नल का वेट करना होगा कि सिस्टम को रिस्टोर करना है या पीछे हटना है। उसके बाद दोनों ग्रुप्स डेजी के दिए गए मैप की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटी के लेवल 2 में जॉन और उसकी ग्रुप को एक सरकटी लाश पड़ी मिलती है। उसकी आईडी से पता चलता है कि वो यूएससी सोल्जर की थी। जॉन सैवेज को इन्फॉर्म करती है। टैरेक को वहाँ दीवारों पर सुमेरियन लैंग्वेज में ब्लड राइटिंग्स मिलती हैं, जिसे डेजी के थ्रू ट्रांसलेट करने पर उन राइटिंग्स का मतलब था कि कोई फिर से अपना हक जताने वाला है, चाहे उसके लिए किसी को भी मारना पड़े। यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। ये सुनकर जॉन सैवेज से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो वो कंटिन्यू करने को कहता है। उधर नोला में मॉर्गन ड्रिंक लेने जाता है तो पीछे कोई डेजी को हैक करके टीम के नेविगेशन पाथ को चेंज कर देता है एंड देन सडनली कंप्यूटर के ऊपर सभी राइटिंग सुमेरियन लैंग्वेज में बदल जाती हैं, जिस वजह से दोनों टीम्स फैसिलिटी के अंदर रास्ता भूल चुकी थी। नोला में मॉर्गन उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट नहीं हो पाता, सो वो ऑर्बिट की तरफ जाने का डिसाइड करता है ताकि बेटर सिग्नल्स मिल सकें, बट डेजी उसे जाने से रोकती है। डेजी में से डिमोनिक आवाजें आ रही थी जैसे कि वो पोजेस्ड हो। तभी अचानक से इंजन बंद हो जाता है और मॉर्गन को चेयर के पीछे किसी के गुर्राने की आवाज आती है। पीछे देखने पर उसे वहाँ एक टेरिफाइंग डिमोनिक क्रिएचर दिखता है। दूसरी तरफ जॉन डेजी की हेल्प ना मिलने के बाद खुद से सर्वर ढूंढने का डिसाइड करती है। तभी ली नोटिस करती है कि कोई उनके पीछे से भाग कर गया है, सो वो चेक करने जाती है। हैरी भी उसके साथ था। टैरेक को भी आगे एक तरफ कोई बैठा हुआ दिखता है। करीब जाने पर पता चलता है कि वो किसी दूसरे आदमी को खा रहा था। वो आदमी ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर बन चुका था जो अचानक से अटैक करके टैरेक को भी खाने लगता है। विंस्लो टैरेक को देखने आता है तो वो मर चुका था एंड ज़ॉम्बी उस पर भी अटैक कर देता है, बट विंस्लो खुद को बचाते हुए उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। तभी जॉन भी वहाँ पहुँच जाती है। दूसरी तरफ सैवेज की टीम को भी अपने आसपास लोग नजर आते हैं, मगर वो सर्वाइवर्स थे, जिनमें एक फीमेल साइंटिस्ट वेरोनिका और चैपलन ग्रूवर थे। गन शॉट की आवाज सुनने पर सैवेज टैरेक से पूछता है कि क्या हुआ, तो आगे से जॉन बताती है कि यहाँ किसी ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर ने टैरेक को मार डाला। तभी ली और हैरी भी सैवेज को बताते हैं कि हमने भी एक ज़ॉम्बी को मारा है। जॉन ज़ॉम्बी का आईडी चेक करती है तो वो भी यूएससी का था। ली और हैरी की साइड वाला ज़ॉम्बी भी यूएससी का ही मेंबर था। तभी अचानक सैवेज की टीम पर भी ज़ॉम्बीज अटैक करके उस फीमेल साइंटिस्ट को मार डालते हैं। सडनली डेजी उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को भी डीएक्टिवेट कर देती है। सब टीम मेंबर ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं, बट वो बहुत ही ज्यादा थे। इस समय ली और एक्वा की जान भी चली जाती है। उधर लेवल 2 पर विंस्लो जॉन को अकेला छोड़कर वहाँ से भागने लगता है, बट कुछ ही देर में वापस जॉन के पास पहुँच गया था क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बीज लगे थे। जॉन उन्हें मारकर उसे बचा लेती है। हैरी इन लोगों को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे डॉक्टर मैल्कॉम मिलता है और एट लास्ट सैवेज भी अपनी टीम के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। जॉन अपने सामने कैप्टन को मरता देखकर बेनेट से पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और यहाँ वो रिवील करता है कि फोबोस में काम करने वाले साइंटिस्ट ने यहाँ एलियन लाइफ के एविडेंसेस को डिस्कवर किया था, जिस पर जॉन पूछती है कि वो एविडेंसेस क्या हैं। तो तभी हैरी के साथ डॉक्टर मैल्कॉम वहाँ पहुंचकर बोलता है कि उस एविडेंस को समझना मुश्किल है एंड देन वो उन्हें गेट्स के बारे में एक्सप्लेन करता है, जो एक बड़ी स्टोन लाइक स्लैब है जिस पर सुमेरियन लैंग्वेज कार्व थी और इन पत्थरों के थ्रू टेलीपोर्ट हुआ जा सकता है। डॉक्टर मैल्कॉम का मानना था कि इस तरह के बहुत से और भी गेट्स इस दुनिया में हैं। ये सुनकर जॉन पूछती है कि क्या ये सब उन गेट्स को एक्टिवेट करने की वजह से हुआ, बट डॉक्टर बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस उसके अंदर जाने पर ब्लैकआउट हो गया था और मुझे कुछ याद नहीं। यहाँ वेरोनिका और ग्लोवर बताते हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा था जिसने उनके साथियों को ज़ॉम्बीज बनाया। वेरोनिका उन एलियंस को मॉन्स्टर्स बोल रही थी, जबकि ग्लोवर बोल रहा था कि वो आग से बने डीमंस हैं। बट डॉक्टर मैल्कॉम उन लोगों को पागल कहता है। उसके ख्याल में ये सिर्फ एक झटका था, जिससे जॉन की टीम को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर मैल्कॉम के रोकने के बावजूद नोला वापस जाते हैं।
ब्रिज तक पहुंचकर जॉन पहले अंदर जाती है एंड अंदर जाकर वो मैल्कम को वेरोनिका के साथ आइसोलेशन रूम भेज देती है। देन जॉन मॉर्गन को देखने जाती है तो वो उसे मरा हुआ मिलता है और एलियंस उस पर भी अटैक कर देते हैं, बट वो किसी तरह उनके फायरबॉल से खुद को बचा लेती है। मगर हैरी सर्वाइव नहीं कर पाता, जिस पर पीछे से एलियन ने अटैक कर दिया था। आवाजें सुनकर रेंस उन्हें देखने के लिए जाने लगता है तो उसे भी स्टेयर से कोई ऊपर खींच लेता है एंड देन उसकी बॉडी के पीसेस नीचे गिरते देखकर बाकी सब डर जाते हैं। तभी एलियन नीचे आकर कार्ले और बेनेट पर भी अटैक कर देता है, जबकि विंस्लो वापस फैसिलिटी भाग गया था। उधर जॉन को हैरी और ग्लोवर की डेड बॉडीज मिलती हैं। उसके बाद एलियन दोबारा से जॉन पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और उसके अंदर से लाइफ सक करके उसे ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश करता है। जॉन को उस वक्त अपनी मॉम का विजन आता है एक बहुत ही अजीब सी जगह पर। तभी ग्लोवर उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है, जो कि जिंदा था, बट अब की बार उसकी खुद की जान चली जाती है। दूसरी तरफ विंस्लो भी वापस आकर कार्ले को बचा लेता है और वो दोनों एलियन को मार देते हैं। ब्रिज पर उन्हें बेनेट भी बेहोश मिलता है। उसके बाद वो सब सर्वाइवर्स एक साथ अपनी नेक्स्ट मूव प्लान करते हैं। फ्लाइट डेक डिस्ट्रॉय हो चुका था और सिग्नल्स भेजने के लिए पावर भी नहीं थी। मेल्कम सजेस्ट करता है कि हमें गेट्स के थ्रू अर्थ जाना चाहिए। बेनेट बताता है कि मेल्टडाउन होने में सिर्फ 30 मिनट्स बचे हैं, सो उनके पास मेल्कम को फॉलो करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एंड जब सब वहां से निकलते हैं तो बेनेट जॉन को बताता है कि गेट्स के थ्रू जाना बहुत रिस्की है। उसके बाद वो सब किसी भी प्रॉब्लम के बगैर रिएक्टर रूम पहुंच जाते हैं, बट जैसे ही बेनेट पावर को रिस्टोर करता है, मेल्कम अचानक से वेरोनिका को स्टैब कर देता है एंड उसे सब कुछ याद था कि जब वो गेट से गुजरा तो क्या हुआ। एक्चुअली वो एलियंस के लिए काम कर रहा था। बेनेट वेरोनिका को देखने लगता है और जॉन जल्दी से मेल्कम के पीछे भागती है, बट उसने उन लोगों को वहां रूम में लॉक कर दिया था और तभी एलियंस सामने आकर अटैक करने लगते हैं। उन्होंने कार्ले और विंस्लो को मार डाला था, बट जॉन किसी तरह उन सबको खत्म कर लेती है। वेरोनिका की हालत काफी खराब थी। वो जॉन को बुलाकर लैब का की कार्ड देती है, जिसके बाद वो और बेनेट मेल्कम को रोकने के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें वेपन रूम नजर आता है। जॉन डेड बॉडी के की कार्ड से उसके अंदर जाकर प्लाज्मा गन ले लेती है। लैब के एलिवेटर तक पहुंचने पर एक एलियन बेनेट को अंदर लैब में खींच लेता है। जॉन भी पीछे जाना चाहती थी, बट उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहां 2 ज़ॉम्बीज और एक एलियन आ जाता है, जिन्हें वो प्लाज्मा गन से खत्म कर देती है। देन लैब में पहुंचकर वो मेल्कम को रुक जाने का कहती है, जो कि गेट्स को एक्टिवेट करने वाला था, मगर वो आगे से ज़ॉम्बी बेनेट को उस पर अटैक करने को कहता है। जॉन जान चुकी थी कि ये रियल बेनेट नहीं है, सो वो उसे मार डालती है। उसकी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मेल्कम उससे गन ले लेता है। जॉन किसी तरह गन वापस लेकर मेल्कम को शूट करती है, बट उसे कुछ नहीं होता, जिस पर वो रिवील करता है कि एलियंस ने पहले ही उसका दिल निकालकर उसे अपने सर्वेंट के तौर पर दोबारा जिंदा किया था। एंड देन अपनी टेलीकिनेटिक एबिलिटीज को यूज करते हुए वो जॉन को गेट्स के अंदर फेंक देता है, जहां पानी में तैरकर जॉन एक डिफरेंट दुनिया में पहुंच जाती है। उसे वहां वही स्ट्रक्चर नजर आता है जो उसने विजन में देखा था। तभी एलियंस का लीडर स्टेंगा सामने आकर जॉन को अपनी पावर से धक्का दे देता है, जिससे उसकी प्लाज्मा गन गिर गई थी। एंड देन स्टेंगा रिवील करता है कि वो अर्थ पर कब्जा करके सब इंसानों को मार डालेंगे। बट जैसे ही बहुत से एलियंस जॉन की तरफ बढ़ने लगते हैं, वो जल्दी से प्लाज्मा गन उठाकर स्टेंगा को शूट कर देती है। उसके बाद वो सामने नजर आने वाले पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए एलियंस पर 2 प्लाज्मा ग्रेनेड्स फेंक देती है। देन पोर्टल से जंप करके वो डॉक्टर अहमद के सामने पहुंच जाती है, जो निवाडा फैसिलिटी में थे। अहमद हैरान था कि गेट से मेल्कम की जगह जॉन क्यों आई, बट जॉन उसे गेट को बंद करने का कहती है। उन्हें लगता है शायद ये पागल हो गई, सो वो उसे सेडेटिव्स लगाकर बेहोश कर देते हैं। एंड मूवी की एंडिंग सीन में गेट्स में से किसी के आने की आवाज आती है। अहमद को लगता है वो मेल्कम है, लेकिन वो आवाज किसी के गुर्राने की थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।